बुलेटिन मेरे साथ मोनिका और गायत्री भी है, लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही पटना से। विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सफाई दी है। अपने बयान को लेकर सफाई दी गई उनकी ओर से। कल जिस तरीके से बोलते बोलते जनसंख्या पर नीतीश कुमार क्या कुछ बोल गए, इसके बाद से पूरे देश में नीतीश कुमार को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने आज खुद विधानसभा में अपने बयान को लेकर सफाई दी है और कहा है कि दरअसल मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूं। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। तो अपने बयान पर मैं शर्मिंदा हूं, ये कहना है नीतीश कुमार का। लेकिन दरअसल वो सुशासन बाबू जो हमेशा सुशासन की बात करते हैं, किस तरीके से सुशासन को भूलते नजर आए, ये हमने देखा। सेक्स एजुकेशन के नाम पर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो हमने देखा। लेकिन उसके बाद जब हंगामा शुरू होता है तब नीतीश कुमार पलटते हैं। जब वो देखते हैं कि किस तरीके से सियासी घमासान बच गया है, राजनीति में मानो जैसे भूचाल आ गया है, उनके बयान पर अलग अलग तरह से टिप्पणियां हो रही है, बयानबाजी हो रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो फिर अपने अश्लील बयान से माफी मांगते हुए नीतीश कुमार नजर आए। बयान को लेकर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान भी सामने आया है। दरअसल कहा गया उनकी ओर से नीतीश के खिलाफ एक्शन ले स्पीकर, बिहार विधानसभा एक्शन ले। यहां पर यह कहा गया दरअसल कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गंदी भाषा का प्रयोग किया है, स्पीकर इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार पर एक्शन ले। हालांकि नीतीश कुमार जिस तरीके से आज अपने बयान दे रहे थे, उन्होंने सफाई दी और ये कहा कि दरअसल हम इस पर शर्मिंदा है, मैं खुद अपनी निंदा करता हूं। लेकिन एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ये कह रही है कि इस बयान से, इस माफीनामे से बात नहीं बनेगी। विधानसभा स्पीकर को इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेना चाहिए। नीतीश ने गंदी भाषा का प्रयोग किया, लिहाजा कार्रवाई होनी चाहिए। है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। डब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि स्पीकर को नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। लगातार इस पॉलिटिकल खबर पर अनूप वहां पर डटे हुए हैं। अनूप, अब नीतीश कुमार ने सदन के भीतर माफी तो मांग ली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अभी भी इस्तीफे की मांग करिए। सियासी बवाल इस माफीनामे के बाद थमेगा कि नहीं? देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है गायत्री, क्योंकि माफी तो मांग ली नीतीश कुमार ने, कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं और दुख भी प्रकट कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये पहले से तय था। जहां जहां हम आज गए, माननीय विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, महिला विधायक भी उसमें थी, उन्होंने कहा था कि आज निंदा प्रस्ताव भी आएगा और हम विरोध करेंगे। इसके अलावा 2:30 बजे देखिए बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता नीतीश कुमार का पुतला भी दहन करने वाले हैं। लेकिन आज जिस तरह से हंगामे की शुरुआत हुई, नीतीश कुमार ने माफी जरूर मांगी और लोगों को, जो विपक्ष के नेता थे, उनका ध्यान
ध्यान भटकाने की कोशिश की। आरक्षण का भी जिक्र कर दिया, उसमें बताया कि उन्होंने जो कुछ कहा महिलाओं के सम्मान में कहा था, उनके उत्थान की बात कर रहे थे, उनके लिए कह रहे थे कि कैसे बिहार में विकास किया गया, महिलाओं के लिए काम किया गया। लेकिन बीजेपी के जो नेता थे, विपक्ष के जो नेता थे, वो मानने को तैयार नहीं थे और यही वजह है कि लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष के नेता वेल तक पहुंच गए, कुर्सियां तक उठा ली गई थी और नतीजा ये हुआ कि 2 बजे तक के लिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन गायत्री, ये बात तय है कि इतनी आसानी से ये मुद्दा थमेगा नहीं। 2 बजे भी अगर शुरुआत होगी तो हंगामा होगा, ये तय है, क्योंकि विधानसभा के बाहर निकलकर भी नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया, जो विपक्ष के नेताओं ने जो बयान दिया, उससे साफ है कि बड़ा मुद्दा है और बीजेपी से कहीं से छोड़ने वाली नहीं है। गायत्री, बिल्कुल अनूप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट आपको बता दें कि आरजेडी का विवादित ट्वीट भी अब इस मामले पर सामने आया है। नीतीश के समर्थन में ये विवादित ट्वीट